ओम शांति। हम सभी बाबा के चुने हुए बच्चे। बाबा ने हमें चुना या हमने बाबा को चुना? बाबा ने हमें चुना। कहाँ कहाँ से चुना, कहाँ कहाँ से ढूंढा है ना? किस लिए ढूंढा है? किस लिए ढूंढा है? मनुष्य से देवता बनाने। सबको देवता बनना? देवता बनना है सभी को? नहीं बनना है? इनको देवता बनना हाथ उठाओ। ऊंचा, आधा मना आधा देवता नहीं, पूरा देवता। वेरी गुड। चलिए 1 मिनट शुरू क्लास शुरू करने से पहले इस पे ध्यान, इस बात पर कि हमारे विक्रम विनाश कैसे हो, उस पे करने से पहले 1 मिनट के लिए चलते हैं। इस देह और देह की दुनिया से अपनी मन बुद्धि को समेट लीजिए। मैं आत्मा अलग, इस देह से अलग, अशरीरी आत्मा परम धाम घर में अशरीरी बाप से, पावर हाउस से कंबाइंड। चलिए कंबाइंड हो जाइए बाबा के साथ, उस पावर हाउस से कंबाइंड हो जाइए। ओम शांति। देखिए हम सबको वापस तो घर जाना है, सभी को जाना है, वाणी से परे जाना है। क्या हम ऐसे जा सकते हैं? जा सकते हैं। अगर हम में से, जैसे हम अभी हैं, अगर मैं अचानक सतयुग में भेज दे, स्वर्ग में भेज दे, क्या हम खुश रहेंगे? आपको एक महल मिले, 500 मतलब 1 किलोमीटर में बना हुआ महल मिले, ठीक है, इतना बड़ा महल, 10-15 दासी मिल जाए, सोने का महल, हीरे जवाहरात लगे हों, फलों के गार्डन हो आसपास सारे, और आपको उसमें बिठा दिया जाए, तो क्या होगा? खुश रहोगे? खुश रहोगे? सबसे पहले क्या, आप हीरे जवाहरात लगे हुए हैं, तो क्या लगेगा? सोने की दीवारें हैं, तो क्या करोगे? सबसे पहले हीरे जवाहरात डाल के किसी बॉक्स में रखोगे, नहीं कोई उठाकर ले जाए, चोरी ना हो जाए। नहीं, दीवारें बनवाओगे, आसपास दीवारें नहीं होती, पता है आपको? जैसे यहाँ दीवार होती है ना, प्लॉट के आसपास दीवार होती है ना, हमारी प्लॉट है इतना बड़ा, वहाँ दीवार होती है क्या कि मेरा ये प्रॉब्लम वाला काबू नहीं कर ले? जो अंदर है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के नीचे है ना, लोभ है ना अंदर, मोह भी है, अहंकार भी है। मेरे पास इतना बड़ा है, सामने वाले का देखो इसका बड़ा महल है, उसको देख के जलोगे, है ना? होगे नहीं होगे? कंपटीशन आएगा नहीं आएगा? आपका बड़ा है तो अहंकार आएगा, उसका बड़ा है साथ में, उसको ईर्ष्या देश आएगी, नहीं आएगी? अंदर सो गए, दरवाजा ताला तो लगाया नहीं है, दरवाजे तो है नहीं वहां पर, डर लगे कोई अंदर नहीं घुस जाए। दरवाजे हैं वहां पर, ताला यहाँ पे तो कैसे सोते हो आप? बाहर का दरवाजा बंद करके सोते हो? नहीं सोते? तो वहां चले जाओ, बाई चांस आपको अभी भेज दे भगवान, ऐसे ही भेज दे बिना परिवर्तन किए, तो क्या होगा? सत्य में सुखी रहोगे? स्वर्ग के महलों में खुशी रहेगी? या तो दीवार तुरंत बनाते हो, आसपास दीवार बनाते हो, ताला लगाते हो, चीजों को संभाल के रखते हो, है ना? सोने हीरे जवाहरात अंदर पोत पड़े होंगे, वो कहीं खाली पड़े, कोई उठा के ले जाएगा, डर नहीं लगेगा? तो हमें जाने से पहले क्या करना पड़ेगा? अपना जो 63 जन्म में हमने पाप कर्म किए ना, 63 जन्म में जो हमने पाप कर्म किए हैं, विक्रम किए हैं, वो भस्म करके जाएंगे। और खाली भस्म नहीं करना है, भस्म करना खाली क्या, 3 कर्तव्य साथ साथ चलेंगे। पहले विनाश होगा, फिर स्थापना होगी, फिर विनाश, फिर पालना होगी। तो साथ खाली विक्रम विनाश नहीं, विक्रम विनाश के साथ साथ स्थापना भी करनी पड़ेगी। किसकी? दैवी गुणों की स्थापना करनी पड़ेगी, और दैवी गुण की स्थापना के साथ उसकी पालना, हर दैवी गुण की पालना करनी पड़ेगी। खाली विनाश होगा तो क्या होगा? मान लीजिए आप किसी व्यक्ति का आज किसी की पिटाई कर दी, और पिटाई कर दी आपने, मान लीजिए आप माँ है, आपने अपने बच्चे की पिटाई कर दी, बच्चा कहना नहीं मान रहा, पिटाई कर दी, और उसके बाद खूब योग लगाया, 6 घंटा योग लगाया, तो विक्रम विनाश हो गया?
पिटाई करना पाप है नहीं पाप है? पाप है। और उसके बाद आपने योग लगा लिया, आपने किसी का मकान काबू कर लिया, पड़ोसी का, है ना, किसी का प्लॉट था उसको काबू कर लिया और उसको अपने नाम रजिस्ट्री भी करा ली, झूठी मूठ की बना ली, कागज बनवा ली, है ना, और फिर उसके बाद 3 महीने योग लगा लिया जोर से, विक्रम विनाश हो गया। जो पाप कर्म किया उसको दुख दिया, उसकी जमीन काबू कर ली, क्योंकि आपका पद पोजीशन बड़ी है, वो बेचारा कुछ कह नहीं सकता है, आपको कुछ डांट नहीं सकता है, कुछ कह नहीं सकता, कोर्ट में जाएगा तो उसको धमकी दे दी कि खबरदार जो कहीं गया तो पुलिस में बताया तो खबरदार, वो आदमी डर गया। पर बेचारा क्या करेगा? दुआ देगा बदुआ देगा आपको? हाँ, दुआ देगा बदुआ देगा। तो विक्रम विनाश हो गया। बताओ, बोलो। 3 महीने कोई योग लगाया, विक्रम विनाश हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हाँ जी, आपको गुस्सा आ रहा था बहुत जोर से उस किसी आदमी पर, आपने गुस्सा कर लिया, दुख दे दिया और फिर योग लगा लिया। किसी की चोरी कर ली, फिर योग लगा लिया, फिर योग लगा लो, ठीक है ना, उसको योग का भस्म हो गया, पाप कर्म भस्म हो। जब हम योग लगा के आते हैं ऊपर बाबा के पास, परम धाम में जाते हैं, शरीर बन के परम धाम में श्री बाबा से कंबाइंड होते हैं, बैटरी चार्ज होती है, विक्रम पर सुनते हैं ना, महामेकम याद करो, देव और देह के सब संबंधों को भूल महामेकम याद करो, तो क्या होगा? पाप भस्म हो जाएंगे। सुनते हैं ना रोज। तो मैंने ऐसे किया, देव और देह पहले चोरी कर ली या किसी का पैसा मार लिया, फिर मैं देव और देह के संबंधों को भूल मैंने अपने को श्री आपका समझ के परम धाम घर में बाप को याद कर लिया, खूब पावरफुल याद कर ली, है ना, और फिर मेरा पाप भस्म हो गया। नहीं भस्म हुआ? बोलो, पाप भस्म हुआ कि नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? बोलो। अब टीचर मैंने बताओ, पाप भस्म हुआ कि नहीं हुआ? अब मैं आऊंगा ना, जब ऊपर से योग करके आऊंगा, तो वो जिसकी चोरी की थी, जिसका मैंने पिटाई की थी, या जिसको मैंने प्लॉट हो कहेगा, क्या कहेगा? कोई बात नहीं, कोई बात, तो बहुत देवता हुआ, कोई बात कर लेते, कोई माफ कर देगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो पाप कैसे पाप भस्म होते हैं? कैसे पाप भस्म? विक्रम भस्म हुए? नहीं हुए। मैंने माफी मांग ली उससे जाके, चलो मैंने माफी मांग ली, भाई मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी पिटाई कर दी, मुझे माफ कर देना। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार माफी मांग ली, तो पाप भस्म हो गया? बोलते नहीं हो माताएं, बोलो ना, क्यों नहीं हुआ? फिर क्या करना पड़ेगा? मुर्गा बनना पड़ेगा? क्या बनना पड़ेगा? है जी, गुण धारण करने पड़ेंगे। तो गुण धारण करने से क्या होगा? उसकी चोरी तो मैंने कर ली, मैंने चोरी कर ली, उसका प्लॉट काबू कर लिया, उसको पिटाई कर दी मैंने उसकी, तो फिर क्या होगा? पाप भस्म हुआ योग लगाने से। भाई बताओ ना, आप तो कैथल के वो इंटेलिजेंट आदमी हो ना, बताओ। दोबारा गलती नहीं करे तो पहला माफ हो जाएगा। बहुत अच्छा, चलो मैं बताता हूँ। ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, पर मैं जो बाबा ने बताया वो बताता हूँ, ठीक है? जो देखिए, सत्य क्या है, योग क्या है? योग माना कनेक्शन विद द ट्रूथ, सत्य से जुड़ना ही योग है। सत्य क्या है? सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य की 2 विशेषताएं हैं। पहली बात, सत्य एटर्नल है, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, जन्म मरण से परे है। सत्य का कभी जन्म मरण नहीं होता है, और सत्य शाश्वत है, अविनाशी, राइट? पहली बात। दूसरा, सत्य जो है वो क्या है? सत्य अनचेंजेबल है, अपरिवर्तनशील, ठीक है? अब ये सत्य है, सत्य से जुड़ना ही योग है, राजयोग है। इस सत्य से हम जुड़े रहे तो हमसे पाप कर्म नहीं होते। पाप कर्म क्यों हुए? द्वापर युग से, जैसे द्वापर युग आया, हम देह भान से जुड़ गए, देह अभिमान से जुड़ गए,
देवाभिमान आने से, मेल फीमेल का बनाने से काम विकार आया, फिर क्रोध आया, लोभ आया, मोह आया। काम विकार आया क्योंकि कोई मेरे अंदर इनसिक्योरिटी आई ना, देवाभिमान आने से इनसिक्योरिटी आई। जब आत्मा था तो सुरक्षा थी संपूर्ण। आत्मा तो अजर अमर विनाशी है, मरती नहीं, कटती नहीं, जलती नहीं। और आत्मा जब अपने को देह समझने लगे, देवाभिमान आया, क्योंकि द्वापर तो त्रेता के अंत तक तो आत्मा राजा थी, मन बुद्धि संस्कार उससे कंट्रोल में थे, शरीर के 8 अंग उससे कंट्रोल में थे। जैसे ही द्वापर शुरू हुआ, आत्मा की एनर्जी सत्युग में 100% थी। सातों एनर्जी, आत्मा की एनर्जी का मतलब ज्ञान, सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, सत्य, प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और 8 शक्तियाँ 100% थी। बुद्धि भी भरपूर, आत्मा बुद्धि को भी भरपूर एनर्जी मिली, सातों एनर्जी मिली थी, मन को भी भरपूर मिली थी, और संस्कारों में भरी हुई थी। संस्कार, एक्चुअली संस्कार सर्वगुण संपन्न क्या है? संस्कार है। सर्वगुण संपन्न संस्कार है। 16 कला संपूर्ण संस्कार है, हर गुण में 100%। संपूर्ण निर्विकारी संस्कार है, मर्यादा पुरुषोत्तम संस्कार है, क्योंकि संस्कार ही जीवन है। आदतों से ही हमारा जीवन बनता है। जैसी हमें आदत पड़ जाती है वैसे हमारा जीवन होता है, और हम आदतों के वश होते हैं। तो हमारी आदत कैसे बन गई? सर्वगुण संपन्न, 36 गुणों से भरपूर रहने की, और 36 हर गुण में 100% रहने। 16 का संपूर्ण निर्विकारी माना चिंता भय का भी अंश भी नहीं। जो काम इसके बच्चे हैं ना 5 विकारों के, जल्दीबाजी, चिंता, चिंता, आलस, अलबेलापन, इसका भी अंश भी नहीं। ईर्ष्या द्वेष का भी अंश नहीं है ना, इसका अंश भी, इसे तो संपूर्ण निर्विकार। बस देहभान भी नहीं, देहभान भी नहीं। संपूर्ण निर्विकार में देव, एक तो होता देहाभिमान, देहाभिमान से 5 विकारों का जन्म होता है। ये फीलिंग नहीं है मैं देव हूँ, ये भी भान खत्म हो जाए। वो सत्युग में देहभान होता है, सत्युग में सतो प्रधान देहभान होता है, त्रेता में सतो देहभान होता है। देह तो है ना, देह की फीलिंग तो रहती है ना, तभी तो हम अपने श्रृंगार करते हैं, तभी तो हम चलते हैं। देह का भान तो रहता है, देहाभिमान नहीं होता। देहाभिमान द्वापर के शुरू में होता है, शुरुआत आती है, वहाँ देहभान होता है, कि देहाभिमान नहीं होता। आत्मा स्थिति होती है, पर देहभान माना देह, मेरी देह है ये, है ना। कि तो एक संगम भी होगा जहाँ पर देहभान भी खत्म हो जाता है। संपूर्ण निर्विकारी माना देहभान भी खत्म। सिर्फ एक संगम युग, सतयुग में नहीं है। सतयुग में देहभान वापस आएगा, थोड़ा सा आएगा, सत्तर रूप में आएगा, सत्तर प्रधान रूप में। तो इस संगम का समय से देहभान खत्म हो जाता है, बिल्कुल एकदम निराकारी बन जाते हैं। संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, 4 नियम, 4 मर्यादा में 100%, और अहिंसा परमोधम। काम विकार छोड़ा, साथ में कामनाओं को भी छोड़ दिया, तो लाइट का ताज आ गया। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनके अंश को भी छोड़ दिया, अंश को भी छोड़ दिया, तो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज आ गया। मतलब ये 5 गुण देवताओं के अभी है कि सत्युग के है? बताओ, ये अभी के हैं कि सत्युग के हैं? ये अभी के हैं, सत्युग के नहीं है। हाँ, यहाँ धारण करके वहाँ मैनिफेस्ट रूप में होंगे, वहाँ हमें प्रैक्टिकल लाइफ में होंगे। बोलेंगे नहीं वहाँ सर्वगुण, ऐसे नहीं बोलेंगे सर्वगुण संपन्न देवता, 16 कला संपूर्ण नहीं बोलेंगे, वहाँ मैनिफेस्ट रूप में दिखाई देगा। यहाँ धारण करना पड़ेगा, राइट। तो ये चलो इसकी बात छोड़ देते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आया, देहाभिमान आया, जब इनके वश हमने जो काम पाप कर्म किए वो पाप कर्म कहलाए, विकर्म कहलाए। और जो हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश काम कर्म किए, क्योंकि काम विकार से अपने को भी दुख दिया, सामने वाले को भी दिया। क्रोध से मैंने अपने आप को भी जलाया, सामने वाले को भी जलाया। लोभ से मैंने अपने आप को भी नुकसान किया, सामने वाले को। मोह से मैंने अपने आप को भी नुकसान किया, सामने वाले को भी किया। और अहंकार से मैंने अपने आप को भी नुकसान किया, उसको भी किया। ये कहलाते पाप कर्म, जिसमें खुद भी जलते हैं हम, सामने वाले को भी जला देते हैं। जलाने का मतलब क्या है? एनर्जी, सातों एनर्जी जलती हैं। कहाँ? ज्ञान की एनर्जी खत्म हो जाती है, पवित्रता की एनर्जी खत्म, शांति की एनर्जी खत्म, अशांत हो जाते हैं। सच्चा प्रेम खत्म हो गया, स्वार्थी प्रेम रह जाता है, क्रोध आ जाता है, लोभ और अतीन्द्रिय सुख की एनर्जी खत्म, आनंद की एनर्जी खत्म, 8 शक्तियों की एनर्जी खत्म। जलने का मतलब ये है, राइट। और फिर जो है, इनके बाल बच्चे भी हैं, इनका अंश भी है। अंश क्या है? काम विकार का अंश क्या है? आलस्य, अलबेलापन अंश है उसका, मतलब उसका बाल बच्चे कह सकते हो, उससे पैदा होते हैं।
क्रोध का है दूसरों में दोष दर्शन, बदलने की भावना। और लोभ का है शक और अनुमान। मोह का है चिंता और भय। और अहंकार का है जल्दबाजी, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, और ईर्ष्या द्वेष। ये संस्कार बन जाता है। इसके वश जो कर्म करते हैं, मैं आलस कर रहा हूँ, अलबेलापन कर रहा हूँ, आपके अंदर अवगुण देख रहा हूँ, बदलने की भावना रखे हुए मन में, शक कर रहा हूँ, मन किसकी एनर्जी चल रही? मेरी एनर्जी चल रही। नुकसान किसका हो रहा? मेरा नुकसान हो रहा है, आपका नुकसान नहीं हो रहा है। ये जो है जिसे वैसे व्यर्थ विचार कहते हैं, व्यर्थ संकल्प कहते हैं, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें लकड़ी जैसे होते हैं ना, तो लकड़ी होती, सूखी लकड़ी जल गई, जल के राख हो गई। ये तो हो गए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से। और ये जो इनके बाल बच्चे, आलस, अलबेलापन है, शक, अनुमान, चिंता, भय, इससे क्या होता है? हम लकड़ी जैसे गीली लकड़ी हो, लकड़ी गीली हो, उसको जलाओ तो क्या होगा? वो लकड़ी जलेगी? क्या करेगी? मिट्टी का तेल डाल के जलाओ तो भी क्या होगा? जलेगी नहीं, धुआं देगी और लकड़ी बेकार हो जाएगी। किसी के काम नहीं आई, किसी के लकड़ी किसी का फर्नीचर बनेगा उस लकड़ी से? नहीं, लकड़ी बेकार हो गई, किसी काम भी नहीं, धुआं भी दिया। तो ये क्या कहते हैं? हमारी एनर्जी खत्म करते हैं। ये विक्रम कहलाते हैं। दोनों विक्रम है, ये तो काम विकार, क्रोध, लोभ, अहंकार के वश किए कर्म विक्रम, पाप कर्म कहलाते हैं, ये विक्रम कहलाते हैं। ऐसे कर्म करते 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 हम कहाँ पहुँच गए? 63 जन्म में पहुँच गए। और 63 जन्म में पाप कर्म, 5 विकारों के वश जो हमने कर्म किए, और इनके 10 बच्चे, उनके वश में जो कर्म किए वो विक्रम कहलाए। जो काम क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश में कर्म किए वो दूसरों को भी दुख दिया, पाप कर्म कहलाए। और जो इनके व्यर्थ विचारों के वश में कर्म किया वो क्या कहलाए? खाली विक्रम कहलाए। अब क्या हुआ कि अब हमें अपने विक्रम विनाश करने हैं। अब हम क्या करें? एक बात और समझने की आवश्यकता है। देवी देवताओं या फरिश्ते, उनके पास कॉन्शियस माइंड होता है, 100% कॉन्शियस मन, चेतन मन, फुल कंट्रोलिंग पावर होती है। मुझे पता मेरा मन 100% कॉन्शियस है, कॉन्शियस मन चेतन है, हर विचार मेरे हिसाब से आ रहा है, जो मैं चाहता हूँ वही आ रहा है, दूसरे विचार कोई नहीं आ रहा। जैसे अभी आप क्या करो, आपके मन में आपके हिसाब से विचार आता है क्या? आप रात को आपकी आँख खोलोगे 2 बजे, और 2 बजे आप सोना चाहते हो, नींद नहीं आ रही, आपके कंट्रोल में है नींद? आप चाहते हो सोचो आधा घंटा और सो जाऊं, 1 घंटा सो जाऊं, पर नहीं, विचार कंट्रोल में चले जा रहे। तो क्या हुआ? कंट्रोलिंग पावर है? रूलिंग पावर है? नहीं है ना। मतलब मन आपका सुन नहीं रहा ना। ऐसे ही कई बार हमारी किसी से कोई बात हो जाती, प्रॉब्लम हो जाती है, हम चाहते हैं कि उसने जो बोला मैं चुपचाप फुल स्टॉप लगा दूं, मैं कुछ बोलूं नहीं। क्या पर चुप रह पाते हो? 2 बार बोला उसने, चुप रहे, तीसरी बार बोला चुप रहे, चौथी 5वीं बार बोला चुप रहे, 6ठी बार क्या होता है? इससे ज़्यादा नहीं सुन सकता, इससे ज़्यादा नहीं सुन सकती। क्या होगा फिर? बोल दो, है ना। 6 बार 10 बार के बाद क्या होगा? इससे ज़्यादा नहीं सुन सकती, फिर बोल दो। तो क्या हुआ? ये तो ठीक नहीं हुआ ना। तो हमें जो है हमारे जो विक्रम विनाश करने हमें जैसे हुआ ना, तो हमारा सूक्ष्म मन बनता है। सत्युग त्रेता में कहा, मैं सिर्फ 100% मन वाला क्या होता है? कॉन्शियस, जो सोचते हैं वो हो जाता है, हर संकल्प सिद्ध है। जब द्वापर शुरू होता है तो मन राजा बन जाता है, क्योंकि मन की एनर्जी 51% हो जाती है, आत्मा की एनर्जी 49% हो जाती है। तो मन, इसलिए हम कहलाते हैं मनुष्य कहलाते हैं। द्वापर से इसलिए हम क्या कहलाते हैं? मनुष्य। सत्युग त्रेता में क्या कहलाते? देवी देवता कहलाते थे, क्योंकि मन के वश में मन राजा बन गया। अब आत्मा उसके वश में हो गई, आत्मा कब्र दाखिल हो गई, अब आत्मा उसके वश में हो गई। और आत्मा, मन का कनेक्शन बॉडी से है, दुनिया से है, तो दुनिया से देखता है। अब तीसरी आँख खत्म हो गई, अब ये चमड़े की आंखों से देखता है, काला गोरा, ये मेल है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसके पास इतना पैसा है, इतनी प्रॉपर्टी है, ये बड़ा नाम मान शान वाला है। तो वो जो उस ढंग से देखना शुरू होता है, उससे हमारा क्या होता है? काम विकार पहले आया, फिर क्रोध आया, मेरे एरिया में क्यों आते हो, मेरी चीज़ के ऊपर क्यों नज़र डालते हो, लोभ आया, मैं और इकट्ठी कर लूँ, मोह आया, और जो मेरे हैं वो मेरे साथ ही रहें, आसपास ही रहें,
अहंकार आया, जो चीज़ इकट्ठी हो गई उसका अहंकार आ गया। तो ये जो हमारे अंदर आते हैं, इसके वश को कर्म करते गए। अब वो कर्म क्या होता है? एक होता है आत्मा का दिल, चेतना। जब दिल में बाबा है तो बाबा माना परमात्मा है, सच्ची दिल है, साफ दिल में मुरली है। किंतु जब हम द्वापर में जब देह अभिमान आ जाता है तो दिल में क्या होता है? दिल में देह अभिमान आ जाता है, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ये है। तो उससे क्या होता है? हमारा विवेक कंफ्यूज हो जाता है, सत्य को प्रकट शक्ति भ्रष्ट एकदम कंफ्यूज हो जाती है, सही निर्णय हम कर नहीं पाते, यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते। तो फिर क्या होता है? इसको विस्तार को साधने की शक्ति। तो दिल है हमारा आत्मा का अंदर, उसके बाद है विवेक, फिर है निर्णय शक्ति, और चौथा है चित्त, सबकॉन्शियस माइंड। अगर दिल में मेरे सत्य है तो मेरी सत्य को परखने की शक्ति एक्यूरेट है। हजारों असत्य के बीच में मैं सत्य को परख सकता हूँ और सही निर्णय कर सकता हूँ। सही निर्णय माना जो समय के अनुसार सही निर्णय होना चाहिए, 1 सेकंड में कर सकता हूँ, और विस्तार को सार बना सकता हूँ। देह और देह की दुनिया से अपने मन बुद्धि को समेट के मैं अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा क्या कर सकता हूँ? मेरी जो मन और बुद्धि शुद्ध हो जाएंगे तो मैं वो लाइट का शरीर बन जाएगा। मन ही हमारा सूक्ष्म शरीर है। हमारा सूक्ष्म शरीर क्या चीज़ है बताओ? मनुष्य के पास सूक्ष्म शरीर होता है नहीं होता है? बोलो, मनुष्य के पास सूक्ष्म शरीर होता है, पर वो देव से चिपका हुआ होता है। बुद्धि यहाँ है, मन सारे शरीर में फैला हुआ है, और मन में जो विचार हैं, भावनाएं हैं, वृत्ति स्मृति है, वो इस शरीर से चिपकी हुई है। तो आम आदमी जो है, आम आदमी माना जो मनुष्य है, मरने के बाद ही छाया बाहर, सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है। मरने के बाद जब शरीर छोड़ मर जाता है ना, तो सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है। जब तक शरीर के अंदर है वो सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म आपस में चिपके हुए हैं, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ना चिपके हुए। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो मन सूक्ष्म शरीर छाया के रूप में साथ में बाहर जाता है। और जब हम अपने को आत्मा समझ के परमात्मा की याद में रहते हैं, बाबा की मुरली पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे मेरा मन क्या होता जा रहा है? मनमना भाव होता जा रहा है। मन के हर विचार में बाबा आता जा रहा है। बाबा ने क्या कहा वो आ रहा है, हर भावना में वही आ रहा है, हर वृत्ति में वो आ रहा है, स्मृति में वो आ रहा है। तो जब हम ऐसे ही करते हैं तो हमारा धीरे धीरे मन क्या बन गया? हमारा सूक्ष्म शरीर में लाइट आ गई। कौन सी लाइट आ गई? ज्ञान की लाइट आ गई, पवित्रता की लाइट। मन में सूक्ष्म शरीर में ना, मन में ज्ञान की लाइट आ गई, पवित्रता की लाइट आ गई, शांति की लाइट आ गई, सच्चा प्रेम की लाइट आ गई, अत्यंत सुख आनंद की लाइट आ गई, 8 शक्तियों की लाइट आ गई। अभी लाइट का शरीर बन गया। इस लाइट का बन गया। लाइट का बनने से क्या हो? समझ में आ रही है नहीं रही आपको बात? समझ में आ रही है जी? आ रही है ना? तो इसमें लाइट आ गई। किसमें? मन में लाइट आ गई। पहले मन में क्या था? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का अंधेरा था। सारा टाइम देह को देखते थे, अपनी देह को, दूसरे की देह को। ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा ये है, ये मेरा मकान है, ये मेरी जायदाद है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, मेरी कार है। सारा टाइम ये देख रहे थे ना, राइट? जो साथ में जाने वाली असत्य है, जो आज या कल नहीं रहेगी, जो बदलने वाली है, असत्य को देख रहे थे। अभी हम सत्य को देख रहे हैं। मैं सत्य के आत्मा परमात्मा और संबंध, शिव बाबा संबंध सत्य है, दुनिया वाले संबंध सत्य है। तो अब मैं सत्य संबंध को देख रहा हूँ, तो क्या होगा? मेरे मन में ये लाइट आ रही, ज्ञान की लाइट, पवित्रता, शांति, प्रेम, शक्ति लाइट का शरीर बन गया। और ये मेरी आदत कौन सी? संस्कार आदत है। संस्कार सूक्ष्म शरीर की ड्रेस है। कौन सी आदत? एक तो शुद्ध सात्विक भोजन खाना, बाबा की याद में बनाना, बाबा की याद में खाना। हम बाजार में नहीं खाते, होटल रेस्टोरेंट में खाते, शादियों में नहीं खाते। खाते हैं कोई? जो शादी में जाके खाना खाते हैं, हाथ उठाओ। शादियों में जाके खाना खा लो, खाते हैं? नहीं खाना चाहिए। होटल रेस्टोरेंट में खा लेना, किसी के रिश्तेदार के यहाँ जाके खा लेना, नहीं खाना चाहिए। हमें शुद्ध माना बाबा की याद में भोजन बनाना, बाबा की याद में खाना, शुद्ध। सात्विक माना 7 गुणों को बढ़ाने वाला भोजन, राइट? तो 7 गुणों को बढ़ाने वाला। रासिक में, रासिक माना पराठा पकौड़ा समोसा। तामसिक माना चाय कॉफी, लहसुन प्याज, कोल्ड ड्रिंक पीना, अचार खाना, बहुत मसाले खाना, बहुत लाल मिर्चें खाना, उत्तेजना पैदा करने वाला भोजन। तो ये नहीं खाना। तो हमको क्या करना? जब ऐसे हम लाइट का सूक्ष्म शरीर बन गया ना,
लाइफ में सफिशिएंट बना। अब आत्मा और आदतें कौन सी? तो शुद्ध सात्विक भोजन की। पहली इंपॉर्टेंट बात है ब्राह्मणों की, हमारा योग क्यों नहीं लगता है? योग कैसे लगेगा? अगर हमारे जैसे आप बैठे ना, कुर्सी बैठे हो, कुर्सी के 4 पिलर है ना, क्या बोलते हैं, 4 पाए हैं ना, ऐसे ही हमारे राजयोग का भी आसन के 4 पाए हैं। पहला पाया है शुद्ध सात्विक भोजन, बाबा की याद में 7 गुणों को बढ़ाने वाला फल भोजन का। एक एक कौर बाबा की याद में खाओ, बाबा को खिलाओ, आप बाबा को खिलाओ, बाबा आपको खिलाए, ऐसा भोजन। देखो मुझे तो आज 40 साल होने वाले हैं बाबा के याद में चले गए, तो मैंने कभी भी एक बार समझ में आ गया ना बाबा क्या है, मैं क्यों हूँ, उसके मैंने कभी किसी होटल में खाना नहीं खाया, किसी के घर में खाना नहीं खाया, किसी रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया, किसी शादी में खाना नहीं खाया। हम देश विदेश में कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, विदेशों में भी जाते हैं, कभी सिंगापुर में, कभी कहीं विदेश में कॉन्फ्रेंस होती है हार्ट के डॉक्टर्स की, कभी नहीं खाया। सेंटर पे खाना खाना, सेंटर से लंच पैक करा के ले जाना, शाम को आके सेंटर पे खाना। बाहर कितना बढ़िया मिल रहा हो, नहीं खाना, टच भी नहीं करना। अपने बहन भाई के यहाँ गए, वहाँ भी नहीं खाना, बस बाबा की याद बना के बाबा की। तो अपने आप खा लो, खा लिए तो केले खा लिए, 3 केले खा लिए, साथ में दूध पी लिया, हो गया लंच, हो गया ब्रेकफास्ट, डिनर भी यही हो गया। नहीं खाया, कभी नहीं खाया, उसका समझ आ गई ना। पहला शुद्ध सात्विक भोजन। हमारा योग क्यों नहीं लगता? शुद्ध सात्विक भोजन। जैसा अन्न वैसा मन। जब मन शुद्ध होगा ना, जब ऐसा मन का, तो क्या करेगा? सत्संग, सत्य का संग आएगा बुद्धि में। मैं बाबा की बाबा सत्य कौन है? बाबा सत्य है और बाबा की मुरली सत्य है, तो बाबा की मुरली पढ़ने को दिल करेगा, बाबा की बुद्धि में मुरली की बात ही बुद्धि में आएगी, है ना? और अगर शुद्ध सात्विक भोजन नहीं खाया, रासिक खाया, तो आलस आएगा। तामसिक खाया तो दिल करेगा उसको फ़ोन पे बात करो, उससे पूछो क्या हाल है, उसको व्हाट्सएप भेजो मैसेज, टीवी खोल लो, है ना, दुनिया की बातें याद आएंगी। उसने क्या कहा था वो बात याद आएगी, उसने क्या कहा था वो बात याद आएगी, उसने मेरे को धोखा दिया वो याद आएगी। सुना कि विक्रम विनाश कैसे होंगे, तो हमें उसकी फाउंडेशन तैयार करनी पड़ेगी ना पहले तो शुद्ध सात्विक भोजन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। पहले भोजन वैसा खाना पड़ेगा, दूसरा फिर हमें क्या करना पड़ेगा? जब ऐसा भोजन खाओगे तो मन करेगा, क्या करेगा मन? जैसा अन्न वैसा मन, तो मन में करेगा मैं मुरली को, बाबा को याद करो। तो जितना ये मन सत्संग में सत्य का संग करने को दिल करेगा, बाबा की याद में जाने का या उसकी मुरली पढ़ने को, जितना हम बाबा के साथ रहेंगे उतनी पवित्रता आती जाएगी। पवित्रता माना अंदर शुद्धि आती जाएगी। मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा नहीं, भाई है, हम आत्मा भाई है। भले पत्नी है, उसके प्रति भी क्या भाव आएगा? ये भी आत्मा है ना, हम दोनों एक बाप के बच्चे, बाप से भाई। ये मेरा बेटा है ना, मेरी बेटी, ये भी तो आत्मा है, आत्मा रूपे भाई। इस जन्म में भले हमारा बेटा बना, बेटी बनी, पर पिछले जन्म में क्या रिश्ता पता नहीं है ना। आत्मा रूपी भाई। और फिर क्या होगा? सत्संग से क्या होगा? पवित्रता आएगी। उसके संग में रहेंगे तो आत्मा भाई की फीलिंग आएगी। लगाव झुकाव प्रभाव टकराव खत्म हो जाएगा। क्या क्यों कैसे खत्म हो जाएगा? ये ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है, खत्म हो जाएगा। और क्या होगा कि विकारों का अंश भी खत्म हो जाएगा, चिंता भय भी खत्म हो जाएगी। और फिर क्या होगा? ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी माना मैं आत्मा अशरीर बन के परमधाम में अशरीर भाव से कंबाइंड होंगी, और ब्रह्मचारी माना ब्रह्मा बाबा ने क्या किया उसको फॉलो करेंगे, तो पवित्रता आ जाएगी। तो पवित्रता आने से क्या होगा बताओ? पवित्रता आई ना, पवित्रता आई तो देव गुणों की धारणा आ जाएगी। सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, ये चारों पिलर मजबूत बन जाएंगे। जब चारों पिलर मजबूत हो जाएंगे तब आराम से बैठ पाओगे, नहीं तो हिलते रहोगे। एक रस अवस्था नहीं होगी। अवस्था ये तो क्या होता है? ब्राह्मणों की अवस्था कैसे होती है बताओ? सभी अनुभवी माताएं बताओ, हिलते रहते ना। कभी योग लगता है, कभी नहीं लगता, कभी लगता है, कभी नहीं लगता। योग निरंतर लगे, सदा लगे। कैसे क्या चाहिए उसके लिए? भोजन ठीक होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए, और पवित्रता होनी चाहिए, और दैवी गुणों की धारणा होनी चाहिए। ठीक है, तब पावरफुल अमृत वेला हो, तब मुरली पे टेंशन रहेगा, तब मुरली सुनने को दिल करेगा, मुरली सेंटर पे जाके सुनने को दिल करेगा। नोट करोगे, जेब में रखोगे, जैसे मेरी जेब में रहती है ना हमेशा मुरली, आज की मुरली ये जेब में है ना,
मुरली की एक बात अंदर आती रहेगी, बार बार आती रहेगी, बार बार बाबा ने आज एक कहा बच्चे तुम्हें ट्रस्टी बनना है, किसी चीज़ में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अब वापस घर जाना है ना। हमारा कुछ भी नहीं है इसमें से, सब कुछ यहीं रह जाएगा। ये तो सच्ची बात है। जब कोई जाता है कुछ लेके जाता है क्या? अरबपति आदमी है, साथ में 1 अरब तो ले जाएगा, 1 करोड़ ले जाएगा साथ में, एक कार तो साथ ले जाएगा, नहीं ले जाएगा? कार ले जाएगा साथ में? नहीं ले जाएगा। एक पानी की बोतल तो लेके जाएगा? नहीं लेके जाएगा। कुछ भी तो साथ नहीं जाएगा ना, कुछ भी साथ नहीं जाएगा, ये देह भी साथ में नहीं जाएगी। और हम क्या सोच रहे हैं, कहाँ लगी हमारी बुद्धि? 24 घंटे हमारी बुद्धि कहाँ लगी हुई बताओ? किसमें? जो हमारे साथ नहीं जाने वाला है। ना तो बेटा साथ, ना तो ये शरीर साथ जाएगा, ना बेटा जाएगा, ना बेटी जाएगी, ना पत्नी जाएगी, ना पति जाएगा, ना माँ जाएगी, ना भाई जाएगा, ना बहन जाएगी, ना मकान जाएगा, ना कार जाएगी। कार साथ में जाएगी? आज कार की रिपेयर करानी है, आज बैंक बैलेंस साथ में जाएगा। 24 घंटे उसमें बुद्धि लगी है। हमारी बुद्धि कितने घंटे लगी है ऊपर जाने में बताओ? कितने घंटे लगी है? नहीं लगी है? लगी हुई है? बताओ, लगी नहीं लगी? बोलो, बोलते नहीं हो माताएं, बोलो ना। तो मुंह से बोलते क्यों नहीं हो? लगी हुई है, ऊपर जाने में लगी हुई बुद्धि। काम बुद्धि है ही नहीं, बोलते ही नहीं है। ऊपर जाने में बुद्धि लगी हुई कि नहीं लगी हुई? कि यहीं पे दुनिया की चिंता लगी हुई है, बेटे की, बेटी की, बहू की, इसकी उसकी, ऊपर जाने की लगी हुई है। तो बोलते क्यों नहीं हो? मौन में हो? हाँ, तो हमारी बुद्धि में हमारे एक्चुअली देखना पड़ेगा ना, अपने दिल में क्या है। मेरे दिल में बाबा है कि मेरी बहू है, मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा अपना शरीर है? देखना पड़ेगा ना। दिल में बाबा होना चाहिए, बाबा ही मेरा संसार है, ऐसी फीलिंग हुई ना, तब जाकर के, तब क्या होगा? तब जाके आपका विवेक तीसरी आंख खुलेगी। तीसरी आंख खुलेगी तो निर्णय शक्ति ठीक होगी कि मुझे जाना है, मुझे सारे विक्रम विनाश करने हैं। क्योंकि बिना पाप कर्मों के साथ ऊपर जा नहीं सकते हो। पाप कर्म नीचे खींचते हैं। पाप कर्म कैसे बने ये भी समझ लो। पाप कर्म कैसे बनते हैं? देखो, इस शिशु ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है। हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार अब तक उसने 100% एक्यूरेट पार्ट बजाया है। अभी भी कर्मों, इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के 100% एक्यूरेट पार्ट बजा रही है, भविष्य में बजाएगी। ये नियम है। कर्म सत्य है, आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, आत्मा परमात्मा संबंध सत्य है। और ड्रामा में क्या चीज सत्य है? कर्म सत्य है। कर्म माना जो आपने कर्म कर दिया वो भस्म नहीं हो सकता। पाप कर्म भस्म होता है और कर्म भस्म नहीं होता। जैसे मैंने बताया ना, किसी की आपने पिटाई कर दी, वो कर्म भस्म होएगा? किसी को दुख दिया, गाली दी, वो दुख दिया, वो भस्म हो गया? नहीं हो सकता। क्या भस्म होगा? क्या भस्म होगा? बोलो शकुंतला, बताओ क्या भस्म होगा? पाप भस्म होगा। जो कर्म है, कर्म भस्म नहीं होगा। अब क्या है कर्म? क्या है? हमारे 100 साल पहले आपने कोई दोस्त था आपका, 100 साल के दोस्त तो पिछले जन्म में थे ना, दोस्त तो रहे होंगे। किसी से आपने 10 रुपये उधार लिया, आपके घर में कोई प्रोग्राम था, कुछ बात थी, खर्चा आ गया, 10 रुपये उधार ले लिया। वो वापस करने के पहले मर गए, आप शरीर छोड़ दिया। अब वो आदमी से 10 रुपये उधार लिया था आपने, वो व्यक्ति क्या करेगा? आपके पास आएगा? आएगा नहीं आएगा आपके पास अगले जन्म में? कहते हैं 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। वो 100 साल के बाद व्यक्ति आपके पास आएगा क्या करने? वो 10 रुपये वापस लेने, है ना। अब किस रूप में आएगा? या तो पति के रूप में आएगा, पत्नी के रूप में आएगा, या सास के रूप में आएगा, है ना, या बेटे के रूप में, बेटी के रूप में, या बिजनेस पार्टनर के रूप में आएगा। ठीक है, ये मैंने पाप कर्म किया ना, वापस नहीं करा, तो वापस का ब्याज कितना होगा? 100 साल का 10 रुपये का ब्याज कितना होगा? एक बार हमने हिसाब लगाया था, 10 रुपये का ब्याज बनता है 4,18,35,40 रुपये बनता है।
10 रुपए का ब्याज 100 साल का, हमारा हिसाब है कितने साल का, 2500 साल का। 100 साल पहले आपने किसी को 2 गाली दी थी, इस जन्म में वो जो उसको गाली दी थी ना, वो क्या बन के आएगी, आपकी सास बन के आएगी। अब वो कितनी गाली देगी आपको इस जन्म में ब्याज के साथ? कम से कम 20,000 गाली तो देगी। आपने तो आप तो अच्छा काम कर रहे हो, कोई गलत नहीं कर रहे हो, वो अच्छा काम करते करते भी गाली देती रही है, उसको आपका काम अच्छा लगेगा नहीं। आपने 2 बार किसी की अपमान किया, इंसल्ट कर दी, इस जन्म में कितनी बार इंसल्ट होगी आपकी? बोलो, 20,000 बार होगी कम से कम। 2 तो है, 2 तो हिसाब और 20,000 किताब। समझिए, हिसाब किताब कहते हैं ना, हिसाब किताब। 2 है हिसाब और 20,000 ब्याज, ये किताब। 10 रुपये है हिसाब और 4 करोड़ 18 लाख 35,040 रुपये कितना है? ब्याज। अब ये जो है क्या भस्म होता है योग, राजयोग से, ज्वालामुखी योग अग्नि से, ये 4 करोड़ 18 लाख 35,040 रुपये भस्म होता है। जो 20,000 गाली खाने वाले ना, वो 20,000 भस्म हो जाते। वो कर्म सत्य है, कर्म तो वापस देना ही पड़ेगा। 2 गाली तो खानी ही पड़ेगी, 2 बार अपमान तो होगा, इंसल्ट तो होगी होगी, 10 रुपये तो वापस देना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं? सिर्फ ब्याज माफ होता है, इसको बोलते हैं पाप कर्म। कर्म माफ नहीं होता है, ये ध्यान रहे ना। जिसको आपने आज जिसको आपने दुख दिया, गाली दी, वो व्यक्ति आपको अगले जन्म में क्या करेगा? वापस गाली ब्याज से देगा। किंतु अगर आप योग लगाओगे तो उसका ब्याज माफ हो जाएगा। 20,000 बार नहीं खानी पड़ेगी, 2 बार तो खानी पड़ेगी। समझ आए विक्रम विनाश किसे कहते हैं? वो जो गाली दी, जो दुख दिया, किसका प्लॉट काबू किया, अगले जन्म में वो आपको प्लॉट जरूर काबू करेगा, किंतु ब्याज नहीं देना पड़ेगा, है ना। वो समय ब्याज, अभी प्लॉट की कीमत की 2 करोड़, जब वहां पे ब्याज होगा तो कितना होगा? हो सकता है वो 50 पैसे का प्लॉट हो, 50 रुपए का प्लॉट हो, पर उतना ही प्लॉट तो वापस देना पड़ेगा, फिर ब्याज माफ हो जाएगा। समझे? तो ये हमें ध्यान रखना है, कर्म सत्य है, कर्म का विनाश नहीं। अब हमें क्या करना है? अब हम कैसे कर्म कैसे करें, विक्रम विनाश कैसे हो? सबसे पहली बात सब समझ लो, जिसको अपने विक्रम विनाश करने, सबको विक्रम विनाश करने, पहले तो अंतर्मुखी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? अंतर्मुखी। माना अंदर में जो मैं आत्मा हूं, अपने एक तो ध्यान रखना पड़ेगा मैं कौन हूं। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा, अव्यक्त ब्रह्मा बाबा द्वारा मुझे दिव्य ब्राह्मण जन्म दिया है, और 2 गिफ्ट मेरी बर्थडे गिफ्ट है। ब्रह्मा को माँ के रूप में मुझे शिव बाबा बाप, ब्रह्मा माँ, तो माँ के रूप में मुझे शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा माँ का पार्ट प्ले करवा के मुझे दिव्य ब्राह्मण जन्म दिया, और 2 गिफ्ट दे दी पैदा होते ही। कौन कौन से 2 गिफ्ट दे दी बताओ? बर्थडे गिफ्ट बोलो। एक दिव्य दृष्टि और एक दिव्य बुद्धि। क्या दी? दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि। अब दिव्य दृष्टि से अपने आप को देखो। ये तो चमड़े की आंख, इससे नहीं देखो। इससे क्या देखा? देह को देखा, देह अभिमान को देखा, देह संबंध संपर्क पदार्थ और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को देखा। इसको नहीं देखना, ये तो मनुष्यों का काम है। अब हमें इससे नहीं देखना है, किससे देखना है? तीसरी आंख से देखना है, दिव्य दृष्टि से देखना है। क्या देखना है? कि मैं देह नहीं, मैं तो देह को चलाने वाले अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, और परमात्मा से कंबाइंड होकर फिर सोचो। कुछ भी सोचना है परमात्मा से कंबाइंड होकर सोचो, कुछ भी निर्णय करना है परमात्मा से कंबाइंड होकर, कुछ भी देखना है परमात्मा से कंबाइंड होकर देखो, कुछ भी पढ़ना है परमात्मा से कंबाइंड होकर पढ़ो, कुछ भी सुनना है तो परमात्मा से कंबाइंड होकर सुनो, कुछ भी सुनना है तो परमात्मा से कंबाइंड होकर सुनो, कुछ भी खाना है तो कैसे करो? परमात्मा से कंबाइंड होकर खाओ, कुछ बोलना है तो परमात्मा से कंबाइंड होकर बोलो। इसको बोलते हैं अंतर्मुखता। क्या बोलते हैं? तो पहली बात क्या करनी पड़ेगी? अंतर्मुखी बनना पड़ेगा। सुना माता जी, समझ में आई ये बात? क्या करना पड़ेगा? अंदर में जो मैं आत्मा हूं उसे परमात्मा, खाली आत्मा से काम नहीं चलेगा क्योंकि आत्मा कमजोर है। परमात्मा से सर्व संबंधों से कंबाइंड होकर फिर सोचना, देखना, सुनना, बोलना, खाना पीना करना, चलना फिरना, तो इसको बोलते हैं अंतर्मुखी। और जब अंतर्मुखी हो गए
अब दिव्य ब्राह्मण जन्म है, तो ब्राह्मण माना क्या? ब्राह्मण शब्द तीन, जैसे ब्रह्मा शब्द दो शब्दों से बना है। ब्राह्मणा बेहद, माँ माना बेहद की माँ, सारे विश्व में जितनी मनुष्य आत्मा है सबकी माँ है ब्रह्म। ऐसे ब्राह्मण, हम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण। ब्राह्मण माना ब्राह्मणा बेहद, बेहद की बुद्धि, बेहद की बुद्धि से मन मना भव, तीन चीजें ब्राह्मणा, ब्राह्मणा बेहद की बुद्धि और माँ मना मन, मन मना भव। तो बेहद की बुद्धि से मन मना भव करके, और नाम माना विष्णु जैसे संस्कार बनाने वाले। विष्णु का संस्कार क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा प्रबोधन, ऐसा संस्कार बनाने, देवी देवता बनने वाले। तो इसको दूसरे में कहो तो ब्रह्मा, ब्राह्मण से मनसा माना फरिश्ता, और नाम माना संस्कार माना विष्णु। तो ब्रह्मा से फरिश्ता, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता तो देवता। ठीक है, तो ये बनना है हमको। अब हमें क्या करना है? तो दिल को सच्चा साफ बनाना पड़ेगा। बेहद की बुद्धि माना जिस दिल में सच्चा साफ हो, जिस दिल में बुद्धि का पहला एस्पेक्ट क्या? दिल है अंदर। दिल ये वाला नहीं, ये वाला आत्मा का दिल। तो इस दिल में मुझे क्या करना है? अपने को आत्मा समझ के, अपने दिल में क्या, मुझे, मैं आत्मा हूं, तो बाबा को अपने दिल में फंसा, सबको निकाल दो बार। घर में रखो सबको, किंतु दिल में बाबा को, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो ABCD को रख लो, आत्मा, बाबा, परमात्मा से सब संबंध, और ड्रामा। जो भी ड्रामा में हुआ, सारी दुनिया किस में फंसी पड़ी है? किस में फंसी पड़ी है? ड्रामा में फंसी पड़ी है। किंतु बाबा साथ है ना सब संबंधों से, तो ड्रामा को फुल स्टॉप लगा सकते हैं। जो भी हुआ, जैसे आप किसी ने धोखा दिया, तो क्या हुआ? फंस गए? नहीं फंस गए? इसने मेरे को धोखा क्यों दिया, इसने मेरे प्लॉट को काबू क्यों किया, इसने ऐसा क्यों बोला मेरे साथ, इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों, ये ड्रामा है। क्यों बोला? क्योंकि तुमने बोला हुआ है। तुमने तुम्हारा प्लॉट से काबू क्यों किया? क्योंकि तुमने पिछले जन्म में उसको काबू किया हुआ है। इसने धोखा क्यों दिया? क्योंकि तुमने पहले धोखा दिया हुआ है। एक बच्चा, उसको पढ़ाए जा रहे, फिर भी वो 1 करोड़ खर्च होगा, 2 करोड़, 3-4 करोड़ का खुश हो गया, खर्च हो गया, तो भी वो खुश नहीं होता। क्यों नहीं खुश हो रहा? क्यों नहीं खुश हो रहा? बोलो। 10 रुपया उससे उधार लिया हुआ है, 4 करोड़ खर्च हो गया, बाकी कितना बचा हुआ है? 18 लाख पहले बचा हुआ है। ठीक है, खुश कब होगा? जब 18,35,040 रुपये दे दोगे। तो थैंक यू बोलेगा क्या? तो भी थैंक यू तो नहीं बोलेगा ना, बोलेगा। बैंक मैनेजर के पास जाओ, लोन ले लो, और लोन उसका वापस कर दो, इंस्टॉलमेंट देंगे पहले, फिर बाद में पूरा लोन भी चुकता कर दे, क्या बोले? थैंक यू, धन्यवाद। कुछ भी नहीं बोलेगा। बोलेगा? इसमें एहसान हुआ क्या? एहसान की बात है? एहसान की बात तो नहीं। समझ रहे हैं? तो जब दिल में बाबा को बिठाओगे, तो मुरली, बाबा की मुरली, श्रीमत, तब अंदर आएगी। बाबा कौन है? ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति, प्रेम, सुखानंद, शक्तियों का सागर है। जब बाबा दिल में आएगा तो तीसरी आंख खुल जाएगी, जो मैंने पहले ही बताई ना। तो विधि है, पहले अंतर्मुखी बनो, दिल को सच्चा साफ बनाओ, तो ज्ञान आपस में ऑटोमेटिक आपके दिल में क्या भर जाएगा? ज्ञान। सारा दिन बाबा की मुरली बजती रहेगी। पवित्रता, मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, भाई भाई। शांति माना पास की बातों को फुल स्टॉप लगा के अपने बिंदी में टिक के परमात्मा बिंदी से कंबाइंड रहेंगे, उसमें स्थिति में रह के काम करेंगे। प्रेम माना कोई कैसा भी हो, क्यों बाबा के संग रहेंगे। बाबा क्या करता? आतंकवादी को पलना देता नहीं देता? देता है? नहीं देता है। यज्ञ में भी सब तरह के लोग हैं, कोई उल्टा चलते, कोई सीधे चलते, कोई कुछ चलते। बाबा सबको पालना दे रहा है। आतंकवादी को बुद्धि देता नहीं देता? सबको, सबकी पालना कर रहा है। तो जब हम बाबा के साथ, हम सबको एक्सेप्ट करना शुरू करें। हमारे घर में आतंकवादी नहीं है क्या? हमारे घर में भी आतंकवादी होते हैं? नहीं होते? धमकाते रहते हैं हमको, है ना? धमकाते रहते हो, हमारे हिसाब से चलते नहीं है, अपनी चलाते हैं हर बात में। गलत चलते हैं, फिर गलत, फिर भी जबरदस्ती करते हैं। नहीं करते? शोले फिल्म देखी आपने? शोले फिल्म में से गब्बर निकाल दो, क्या बचा? क्या बचा बताओ? कुछ बचा क्या? फिल्म चली? चलेगी नहीं। ऐसे हमारी लाइफ में गब्बर सिंह है, सबके लाइफ में गब्बर है, सबकी लाइफ में ना। गब्बर समझते हो? कोई ना कोई ऐसा आदमी है आपके घर में, आपकी पत्नी हो सकती है, आपका पति हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते, सास हो सकती है। और गब्बर कौन है? आपकी सास हो सकती है, आपकी बहू हो सकती है, आपके लिए गब्बर सिंह है।
है ना, आपका पोता हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मतलब गब्बर सिंह में ना ये समस्याएं, ये पाप कर्म, किए हुए पाप कर्म, ये आपकी लाइफ में आपके सामने आएंगे, रोज रोज आएंगे। ये किए हुए पाप कर्म है, ये पति पत्नी नहीं है, ये बच्चा नहीं है, कौन है? पिछले जन्म को हिसाब किताब लेने के लिए आया हुआ है। क्या लेने आया हुआ है? हिसाब किताब लेने के लिए आया हुआ है। हाँ, खाली हिसाब नहीं, किताब भी साथ में है ना, हिसाब किताब। हाँ नहीं, हिसाब भी अभी लेगा ना, किताब भी लेगा, हिसाब भी लेगा। तो किताब पहले हिसाब लेता है, फिर किताब, पहले किताब क्या लेता है? किताब लेता है, फिर हिसाब बाद में देना पड़ता है। पहले ब्याज दो, फिर किताब बाद में गिने। सुना? तो ये हमारा हिसाब किताब होता है। तो जब अपने को हम लगातार अटेंशन, जब दिल में से उसको निकालना पड़ता है, फिर हमें क्या करना पड़ता है? फिर इस एक एक गुण को समझना पड़ता है। पवित्रता क्या है, शांति क्या है, प्रेम। माना कोई घर में है, आप मान लो आप कोई कहना नहीं मानता, बेटा है आपका, बेटा है या बेटी है या पति है या पत्नी है, अपनी मर्जी से चलता है, आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सच्चे दिल स्वीकार करके उसकी पालना करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका अपना किया वो कर्म है, उसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। अपने आप को भी स्वीकार करना पड़ेगा, उसको भी करना पड़ेगा, और तब उसको आप रियलाइज करोगे, सच्चे दिल से महसूस करो, हाँ ये मेरा कर्म है, मुझे सहन करके समाना है। जो 4 करोड़ का 8 करोड़ एक मिनट में हो जाता है, 2 डबल हो जाता है। आपने गड़बड़ कर दी ना, रिएक्शन कर दी, 4 का 8 करोड़ हो जाता है। 2 करोड़ चुकतू कर दिया, 2 का 2 मिनट में 4 हो जाता है। उल्टा सीधा बोल दिया ना आपने, तो डबल हो जाता है। ये भी ध्यान रहे, मैं कब तक पढ़ाऊंगा तेरे को, कब तक तेरे को ये करूंगा, मेरे से नहीं होता है। अच्छा, मेरे से नहीं होता है, पेनल्टी लग जाती है। 2 करोड़ है, तब 4 वापस 4 हो गया, चल खत्म। सांप सीढ़ी का खेल है ना, ऊपर 4 सीधा 4। सुना? रिएक्शन की तो 4 हो जाता है सिर्फ वापस, है ना। आपने 10,000 गाली खा चुके हो, आपने कहा और नहीं खा सकता मैं, अच्छा नहीं खा सकता है, चल 10 की वापस 20, है ना। और खाओ। तो ये कर्मों का हिसाब किताब है ना। इसमें क्या करना है? तो इसमें जब करोगे ना आप, तो सत्य को परखने शक्ति आ जाएगी। जब ये आनंद आ गया ना, बाबा के साथ आनंद आ जाएगा ना, जब अतीन्द्रिय सुख आनंद आ गया ना, जब सबको प्यार करोगे तो अतीन्द्रिय सुख आएगा, तब बाबा से मिलन बना सकते हो। ये तो बाबा से मिलन नहीं बना सकते हो, ये ऐसा, ये ऐसी, वो वैसा, बाबा से मिलन नहीं बना सकते। ये मेरी जान का दुश्मन, ये इसने मेरे को जीना मुश्किल कर रखा है, ऐसा बोला ना, ऐसा सोचा भी नहीं, तो बाबा से मिलन नहीं बना सकते। जो है बहुत अच्छा है, बाबा ने बहुत बढ़िया दिया है, सब कुछ बहुत बढ़िया दिया है ना, तब बाबा से मिलन होगा। दुनिया में एक व्यक्ति को भी खराब बोल करके आप बाबा से मिलन नहीं बना सकते। सबको एक्सेप्ट करो। इसलिए हमारे यहाँ क्या था, दादियाँ ना, सारे तरह के लोग आते हैं। यहाँ शांतिवन में भी रहते हैं, पांडव में भी रहते हैं, सेंटरों में भी सब तरह के भाई बहनें होते हैं। सबको एक्सेप्ट, बहनें क्या करती हैं? प्यार से, कोई बात है ना, सबको चलाते हैं। प्यार का एडमिनिस्ट्रेशन है, किसी कमी नहीं देखते यहाँ पर, सबके गुण देखते हैं। यहाँ पे भी रहते हैं ना, भाई बहन रहते हैं हमारे अंदर, 1500 रहते हैं शांतिवन में, तो सबके गुण देखते हैं। आदत ही पड़ गई गुण देखने की, किसी का गुण देखते ही नहीं। कोई गलती भी करता है तो उसको याद दिलाते, तुम्हारे कितने गुण हैं, तुम्हारी कितनी बात है, तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने अच्छे हो। उसको अपनी गलती खुद रियलाइज हो जाती है, अपने आप छोड़ देता है। दर्पण दिखाते हैं, दर्पण में दिखाते हैं तो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा दाग लगा, ये निकाल दे, अपने आप कहते हैं निकाल दे, अपने आप ही निकाल देता है। यहाँ प्यार का एडमिनिस्ट्रेशन है। ऐसे हमको घर में भी क्या करना पड़ेगा? प्यार का एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सेंटर पे भी प्यार का एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तब हमारा योग लगेगा, अत्यंत सुख, तब बाबा के साथ का मिलन होगा, तब आनंद, माना गोइंग बियॉन्ड। आन माना बंधन, अंध माना मुक्त, बंधन मुक्त स्थिति, आत्मा परमात्मा के प्यार का खो जाएगी, लवलीन हो जाएगी, तब आनंद से तीसरी आंख खुलेगी। हजारों असत्य में से एक सत्य परख पाओगे। जब हजारों सत्य में से एक सत्य परख पाओगे, तब सही निर्णय होगा, अब मुझे ये करना है। सही निर्णय होगा तब भोजन पे अटेंशन जाएगा, मैं भोजन यही करना है, मुझे, मेरे को इसके बाहर नहीं जाना है, जान निकल जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे भूखा मर जाऊं, मुझे इसके बाहर नहीं जाना।
ये थोड़ा दर्द हुआ, थोड़ा तकलीफ हुई, खा लो भाई, क्या करें, खानी पड़ेगी। मशीन का बना, चलो मशीन का बिस्किट है, खा लो, कोई मशीन की ब्रेड खा लो, कोई बात है ना। सबसे बड़ी ब्राह्मणों की गलती यहां होती है। नहीं तो आदमी खाना खाना एक पेट तो भरना है, कुछ भी खा ले आदमी। अंकुरित करके मूंग और साथ में 1 कप दूध पी ले, हो गया ब्रेकफास्ट। नहीं, 2 केले, 2 सेब खा लिए, ऊपर से 1 कप दूध पी लिया, हो गया, जब लंच हो गया। नहीं खाना बनाना, रोटी बनानी नहीं आती, कोई बात नहीं, चलो नहीं भी है रोटी आपके पास, साधन नहीं है, ये तो सेब तो बाजार से मिलता है ना, धो के खा लो। नहीं खा सकते, दूध ना भी पियो, सेब से पेट तो भर गया, ऊपर से 1 गिलास पानी पी लो, नहीं कर सकते। लगन होनी चाहिए ना, शुद्ध सात्विक भोजन खाना, पहली बात यथार्थ। फिर क्या होगा उसके बाद शुद्ध, फिर क्या करना है, बाबा और मुरली, सत्संग। तीसरा नहीं है इसकी बात सुनो, उसकी बात सुनो, किसने क्या करा, वो सत्संग कर रहा है, वो उसको, वो नहीं, बाबा और मुरली 2 ही चीज सकते हैं, सत्संग। तीसरा पवित्रता। मोबाइल पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप भेज रहे हैं, इसको देख रहे हैं, इसको ओम शांति, हैप्पी बर्थडे, ये सब क्या है, ये पवित्रता नहीं है। बस बाबा और मैं, बस एक मैं और एक तुम। सुना कितने, एक मैं और 4 तुम, ऐसे एक मैं और एक तुम, है ना, इसको बोलते पवित्र। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तब दैवी गुण आने शुरू होंगे, करंट आनी शुरू होगी, तब अमृत वेला पावरफुल होगा, तब विक्रम विनाश होंगे, तब मुरली अंदर जाएगी। नहीं तो मुरली अंदर नहीं जाती है, दुनिया की सब बातें याद आती हैं। उसने ये कहा था, और उसने उसको देखा, हाँ तूने ये कहा था 20 साल पहले, तूने ये कहा था 20 साल पहले, है ना, 10 साल पहले इसने मेरा बहुत दुख दिया था। देखते ही आंखों में आंसू आने शुरू हो जाते हैं, दिल भर आती है। क्यों? किसी के साथ मोह की, किसी के साथ क्रोध की। किसी से मोह की रगे जुड़ी है, किसी का क्रोध की रगे जुड़ी है, बस इसी में खोए रहते हैं, है ना, विक्रम विनाश नहीं होते हैं। तो ये ध्यान रखना है, हमें विक्रम विनाश करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 4 नियम और 4 मर्यादाएं। पावरफुल अमृत वेला, मुरली अपने साधे मुरली अंदर बजनी चाहिए, साधे मुनि का मनन चिंतन चलना चाहिए। और जब तब चौथी बात, सोने के बाद सच्चा समाचार, पोता मेल दो बाबा। बाबा आपने कहा था मुरली में, मैंने इतना किया, इतने % किया। बाबा आपने कहा था मेरे को तो गुस्सा आया, फिर बाबा आपने कहा था बहुत मीठे बनना, इसको दुख मत देना, मेरे को तो ऐसा हो गया। सच समाचार सुनाओ बाबा को, सुना, तब जा करके आपका क्या होगा, तब मन बुद्धि ऊपर को सूक्ष्म वतन में जाएगी, सूक्ष्म शरीर के साथ। एक मिनट, तब सूक्ष्म बाबा की गोद में जाओगे, तब बाबा से माँ का संबंध, बाप का संबंध, टीचर का संबंध, सदगुरु का संबंध, बंधु सखा का संबंध महसूस होगा। और जब सब संबंधों से भरपूर हो जाओगे, तब अशरीरी बन के परमधाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड हो, तब करंट अंदर आएगी, तब बैटरी चार्ज का मतलब, तब पवित्रता आएगी, रियल में शांति आएगी, सच्चा प्रेम आएगा, अत्यंत सुख आनंद आएगा, 8 शक्तियां आएंगी। योग से क्या होता है, आपके अंदर शक्तियां आ जाती हैं। कौन सी? विक्रम विनाश करने की शक्ति आ जाती है। विक्रम विनाश करने के मतलब क्या, मतलब योग से विक्रम विनाश नहीं होता। क्या होता है? विक्रम विनाश करने की शक्ति। विक्रम क्या है? अब मुझे पता है, जब मैं वहां जाऊं, घर जाते ही मुझे क्या करेगा वो, मेरा पति क्या करेगा, मेरा बेटा क्या करेगा, माँ तू कहाँ जाके आई, टाइम वेस्ट करके आई है, तो मैंने कहा था सेंटर पे नहीं जाना, तो क्यों गई, मेरे को लेट हो गया कॉलेज में, है ना। पति कहेगा तू वहाँ कहाँ जाती है, तो मेरे को गाली खानी है जाके। वो गाली को सहन करके समाने की शक्ति चाहिए, गाली खा के सहन करके संभालू ना, ये शक्ति चाहिए। ये है विक्रम विनाश करने की शक्ति। सहन करके संभालिए ना मैंने, तो विक्रम विनाश हो। सहन करके नहीं समाया, सामने से दो, उसने बोला 2, मैंने एक बार बोल दिया, तो विक्रम भस्म नहीं हुआ। मैंने पाप कर्म किया था, भस्म नहीं हुआ, सुना। और मैंने 2 खा ली, और 2 के बाद 2 और बोलने वाला है, तो क्या वो सामना करने शक्ति नहीं रही, है ना। और भी सामना करना पड़ेगा, फिर सही उसको भी मदद भी करनी पड़ेगी, सहयोग भी करना पड़ेगा। तो 8 शक्ति जो अंदर आएंगी ना, तो दिन में, सारे दिन में जो भी कर्म होंगे ना, उसमें आपको रिएक्शन नहीं करोगे। तो आपके स्वभाव को, सहनशीलता के स्वभाव को देख के सामने वाला भी धीरे धीरे क्या हो, नरम होता जाए, नरम होता जाए। ठीक है।
फिर आपको सहयोग मिलना शुरू हो जाए। तो विक्रम विनाश को ऐसे प्रैक्टिकल में नहीं होते कि भी आपके ऊपर गए, नीचे आए तो सब प्यार से हाँ बहन जी, हाँ माता जी, मम्मी बात तो बहुत अच्छी हो, ऐसे बोलते हैं क्या? बोलते हैं कोई? तो प्रैक्टिकल में विक्रम विनाश का मतलब क्या है कि जितना बाबा से ज्वालामुखी योग अग्नि, तो आपके पुराना जो संस्कार था ना रिएक्शन करने का, गुस्सा उसने किया तुम भी गुस्सा करते, वो चिंता करता तुम भी चिंता करते, वो रोता तुम भी रोते हो, उसमें उसको सहन करके समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति है। ऐसे केमिकल अंदर रिलीज हो जाएंगे, आपको फील ही नहीं होगा दर्द। आपके हार्ट में तकलीफ हो रही है, दर्द होगा ही नहीं। घुटने खराब हो रहे हैं, घुटने में दर्द होगा ही नहीं, कमर का दर्द होगा ही नहीं। घर में गाली देंगे, कोई प्रश्न तंग करेगा ऑफिस में, आपको फील ही नहीं होगा। आपका अवमंडल इतना हो जाएगा, इतना बड़ा, सामने से गाली देने के लिए आएगा, तंग करने के लिए, आप पास में आके भूल जाएगा। सुना, इसको बोलते हैं विक्रम विनाश। ब्रह्मा बाबा ने सहन किया, दादियों ने भी सहन किया, उनको भी रोग आए नहीं आए, प्रॉब्लम आई कि नहीं आई? नहीं आई। तो तपस्वी थे बहुत, उनको तो बीमारी आनी नहीं चाहिए थी। क्यों बीमारी आई? वो 2 रुपया 10 रुपया वापस करना पड़ा, कि तो उनको 4 करोड़ नहीं देना पड़ा, 20,000 गाली नहीं खानी पड़ी। सुना, तो विक्रम विनाश करने का मतलब ये है। कर्म सत्य है, कर्म का विनाश नहीं होता। इसका विनाश होता है, ब्याज का विनाश होता है। ठीक है, और वो करते 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 हम रिटर्न जर्नी में धीरे धीरे करते करते सर्वगुण संपन्न पहले बनते हैं, फिर 16 कला संपूर्ण बनते जाते हैं। ये हमें जो है पाप कर्म जो है, हमें हमारी तपस्या सर्जन के रूप में बाबा हमारे विक्रम विनाश कराता जाता है। हम 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं, संपूर्ण निर्विकारी बन जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये बाबा का साथ हमारे साथ निरंतर रिटर्न जर्नी में, और हमें कहीं भी गिरना नहीं होता है। मैं 35वें जन्म में पहुंच गया पाप कर्म पसंद करते करते, 35 में जाके मैं भूल गया, मैंने मर्यादा तोड़ दी, मुरली सुनना छोड़ दी, अमृत वेला करना छोड़ दिया। क्या हुआ? वापिस 84वें जन्म पर पहुंच गया। इसे निरंतर लगन बनी रहे, तपस्या बनी रहे, है ना। दिल, बुद्धि, मन और तन चारों में बाबा आना चाहिए, बाबा की मुरली आनी चाहिए, तन्मयता आनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, तब जाके विक्रम विनाश। एक शब्द भी मुंह में किसी से, देखो बाबा को अहम वाला बच्चा जरा भी पसंद नहीं है। जिसके अंदर अहम है ना, वो बाबा के लिए बेकार है बच्चा। जिसके अंदर नम्रता है, सरलता है, मधुरता है, वो बाबा का काम का है। पवित्रता है, बाबा काम का है। जिसमें थोड़ी भी पवित्रता है, बाबा काम का नहीं है। राइट? क्या समझे? इसलिए अपने अंदर बेसिक मेहनत करो, दम लगाओ। लगाएंगे? यस और नो? और 4 मर्यादाओं को पक्का करो। शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग माना बाबा और मुरली का संग, तीसरा पवित्रता, चौथा दैवी गुणों की धारणा। जब ये 4 पक्के होंगे तो 4 क्या होगा? पावरफुल अमृत वेला। मुरली अंदर जाएगी, साथ में मुरली चलेगी, अंदर बजेगी, और सोने का सच्चा सच्चा समाचार पाओ, तो फिर ऊपर उठ जाओ। ओम जोरदार एक बार और बहुत बहुत थैंक यू। आपने इतना सुंदर विधि से विक्रम विनाश करने की विधि बताई। क्या सुना? क्या विनाश करना है? व्यास को खत्म करना है, मूल तो चुकाना ही पड़ेगा, है ना। और उसके लिए विधि आपने बहुत अच्छी बताई। 4 नियम, 4 मर्यादाएं, उन नियम और मर्यादाओं को पालन करते रहेंगे तो जो भी व्यास चढ़ा हुआ है इतने जन्मों का, उसको उतार सकेंगे, हिसाब और किताब को क्लियर कर सकेंगे। कुछ योग बल से और कुछ प्रैक्टिकल कर्म के द्वारा अपना हिसाब किताब क्लियर करेंगे, जिसके आधार से एकदम अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाएंगे, सतोप्रधान सतोगुण अवस्था में आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब के आज की क्लास के लिए। यही कहना चाहूंगी, मीठी वाणी बोलकर सबको दो वरदान। हिसाब किताब को खत्म करने के लिए वाणी से बनते हैं ना, तो मीठी वाणी बोलकर सबको दो वरदान। शुभ भावना हो मन में, हो सबका कल्याण।
शुभ भावना हो मन में, हो सबका कल्याण, हो सबका कल्याण, मन शांति पाए। जब दूसरे शांत रहेंगे तभी तो हमको शांति मिलेगी ना। दूसरे डिस्टर्ब होंगे तो हमको भी डिस्टर्ब करते रहेंगे। सर्व के सहयोग से हम सुखमय संसार लाए, सर्व के सहयोग से हम सुखमय संसार लाए। ऐसी भाई साहब की आज प्रेरणादायी क्लास रही। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद प्रभा जी। डबल डॉक्टर, आपको मेडिकल टर्म से भी, प्रैक्टिकल रीति से, साइंटिफिक रीति से, आध्यात्मिक रीति से आपने बहुत ही स्पष्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम 2 मिनट योग करेंगे। ये माइक इसलिए जो मेरे को में रिकॉर्डिंग करते हैं। हाँ, वो कैमरा का क्वालिटी आता है इसमें।